जय हिंद साथियों, ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 27 आए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 27 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस उद्योग अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी, विद्युत के रूप में प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना उत्तर प्रदेश के फूलपुर शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस हेतु उपयुक्त होता है। वह थर्मामीटर कौन सा है जो 2000 डिग्री सेल्सियस पर उपयुक्त होता है। तो साथियों वो थर्मामीटर पूर्व विकिरण पायरोमीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्व विकिरण पायरोमीटर वह थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस पर उपयुक्त होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गाड़ियों के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है। साथियों गाड़ियों के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है। तो साथियों गाड़ियों के टायरों में हवा साथियों क्यों भरी जाती है। तो याद रखना, ये अधिक स्पीडी होने के कारण भरी जाती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। गाड़ियों के टायरों में अधिक स्पीडी होने के कारण हवा भरी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो साथियों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो याद रखना सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संयंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 साबुन के बुलबुले का अंदर दाब क्यों होता है। साथियों साबुन के बुलबुले के अंदर दाब है। तो साथियों याद रखना ये आपके साथियों वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 धूप के चश्मों की पावर होती है। धूप की चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 थर्मस ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर में संचारण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। थर्मस ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर में संचारण निम्न घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो साथियों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों याद रखना ये सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों से कौन सा रंग
शीशा की प्रिज्म सबसे विचलित होता है? सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म से सबसे विचलित होता है? तो साथियों ये रंग लाल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो साथियों ये हीरा है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना ये पदार्थ साथियों TNP है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों PDF बनाते समय इसका ऑप्शन ही मिस्टेक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका प्रयोग चिपकाने वाली कहारी के निर्माण में किया जाता है? निम्नलिखित बहुलकों में से किसका प्रयोग चिपकाने वाली कहारी के प्रयोग में किया जाता है? तो साथियों इसका प्रयोग टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ग्रेफीन होता है। तो साथियों ग्रेफीन में किसका मिश्रण होता है? तो याद रखना ग्रेफीन में कार्बन का नैनो प्रतिरूप का मिश्रण पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? याद रखना पीला से हादे से अलग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है? तो साथियों हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी ये कान में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखना विटामिन सी। विटामिन सी घाव के भरने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा सबसे स्रोत है? निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो याद रखना आंवला है, याद रखना आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, समुद्री घास में निम्नलिखित तत्व का महत्व स्रोत कौन सा है? तो याद रखना समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत पर आक्रमण करने वाला यूरोपियन कौन था? तो साथियों भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला यूरोपियन सिकंदर था, याद रखना। इसने सर्वप्रथम भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक 24 मार्च को साथियों 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
सबसे विशाल आवासीय इमारत कौन सी है? तो याद रखना सबसे विशाल आवासीय इमारत राष्ट्रीय भवन इमारत है जो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक साथियों 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 MBBS की उपाधि किसने प्रदान की थी? MBBS की उपाधि सर्वप्रथम किस महिला ने प्रदान की थी? तो याद रखना मधुमुखी बोस ने MBBS की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण किया गया था। भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण किया गया, तो याद रखना 12 जून 1990 ईस्वी को किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथियों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना बिहार का शोक साथियों कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कोसी नदी में बाढ़ का पानी आने से बिहार राज्य बुरी तरह प्रभावित होता है, इसलिए बिहार राज्य को कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपी सर्वाधिक तीव्रता का था? तो याद रखना चमेली 1919 का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 छत्तीसगढ़ मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो साथियों छत्तीसगढ़ मैदान की औसत ऊंचाई 190 मीटर है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 27 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।